आज हम समझेंगे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस है। तो मैंने एक बॉल ले रखी है और इसे एक स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है। अब मैं अगर इसे रोटेट करा रही हूँ तो इस बॉल पर अंदर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, और इसी बॉल पर एक बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। अब क्या होता है कि देखो, अगर मैंने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया या गलती से ये रोटेट होते हुए कट हो गई तो क्या होगा, ये बॉल बाहर की तरफ बहुत ज्यादा फोर्स से फेंकेगी, है ना। तो देखो, अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कोई अलग से फोर्स नहीं होता है, वो क्या होता है, आपका जो दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे जब मैं इसको रोटेट कर रही थी तो इस जो आपकी जो स्ट्रिंग है इस पर क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, टेंशन फोर्स। तो ये जो टेंशन फोर्स है यही क्या है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। वहीं आपने देखा होगा कि जो सन होता है उसके चारों तरफ जो आपके जैसे अर्थ है वो क्या करती, चक्कर लगाती रहती है। तो जब अर्थ सन के चक्कर लगा रही होती है तो उसमें जो सन की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, अब जैसे कि अब आप समझिए, यहाँ पे जैसे ये जो आपका ट्रक है ये कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो क्या होगा, इसके जो टायर हैं और ये जो जमीन है, ग्राउंड है, उसके बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसे ही हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, और वहीं आप देखोगे कि ये जो इसमें कोई बैठा हुआ है कोई पर्सन, तो क्या होगा कि इस पर्सन पे जब ये ऐसे रोटेट होगा और अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो वो पर्सन क्या होगा, बाहर की तरफ झुक जाएगा। तो ये बाहर की तरफ क्यों झुक रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो आपका एक सूडो फोर्स होता है।